बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, जैसा कि आज की सियासत, पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी, जलसा जलसा, जुलूस जुलूस आप देख रहे हैं। तकरीबन सारी पार्टीज़ के लीडरान जो हैं वो बड़े 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 जलसे कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, एक चीज़ है कि अवाम से वादे तो किए जाते हैं, लेकिन अवाम की उम्मीदों का कासा हमेशा खाली रहता है। हमने आज ये देखना है कि वो जो खाली कासा है उसके चिराग जो हैं वो रोशन कौन करेगा। इमरान खान साहब अपने दावे कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अपने दावे कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान अपने दावे कर रहे हैं। किसी ने आज से पहले जितने भी वोट लिए हैं पाकिस्तान की तारीख में, किसी ने रोटी कपड़ा और मकान पे वोट लिए हैं, किसी ने किसी वादे पे वोट लिए हैं, किसी ने पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के लिए वोट लिए हैं। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है, जो वादे किए जाते हैं उस पर अमल क्यों नहीं होता, और ये हमने आज देखना है। हमारे साथ मौजूद होंगे अवाम में से लोकल जो ग्रास रूट लेवल से सपोर्ट करते हैं अपनी पार्टीज़ को, जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी होंगे। नाज़रीन, यहाँ हम लोगों से ये पूछेंगे कि आप वोट देते हैं, किन उम्मीदों पे आप अपने लीडरान को चुनते हैं, क्या आपके काम हो पाते हैं जिस बिना पे आप वोट देते हैं। आज हम इन बातों का जिक्र करेंगे और पाकिस्तान के सियासी और मरूजी हालात और लाहौर के जो लोकल हालात हैं उन पे भी बात करेंगे। और जिस हलके में हम इस वक्त खड़े हैं, हम देखेंगे कि इस हलके के जो मुंतखब शुदा लीडर हैं उन्होंने यहाँ क्या क्या काम किए हैं और क्या वादे किए थे जिन पे वो पूरा नहीं उतरे। हम चलते हैं पहले तहरीक इंसाफ के पास कि वो क्या कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही कराएंगे और हम सवाल करते हैं उनसे कि आपके लीडर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो किस हद तक पूरा उतरेंगे उन पे। जी, हजरात खान मेरा नाम है, चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 154। तो हम सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि हमारी हुकूमत तो अभी आई नहीं। हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जो आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है उसके बारे में ब्रीफ उन्होंने डिस्कशन भी की और अपने टीवी पे भी आके उन्होंने सारे अपने प्लान के हवाले से लोगों को बताया भी है। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे सारी चीज़ें इंप्लीमेंट भी करवाएंगे। और इससे पहले आपके सामने जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने वादे किए हैं, लेकिन इन 64 सालों में किसी बात पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और उसकी रिफ्लेक्शन आपको आवाम में नज़र नहीं आती कहीं पे भी। और आज जो हमारे हाल हैं वो आपके सामने, हर तबके और हर किस्म के लोग इस मुआशरे में जो लोग हैं वो सारे पिसे हुए हैं। कोई भी गवर्नमेंट आज तक ऐसी नहीं आई कि जिसने अवाम की भले के लिए कोई काम किया हो। ये सिर्फ सेल्फ अपनी प्रमोशन के लिए काम करते हैं, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीपल पार्टी की हुकूमत हो। हम चाहते हैं, हमारे खान साहब ने जो प्रोग्राम दिया वो एक आम आदमी के लिए है, जिसमें आप यूनिफॉर्म सिलेबस से लेके विलेज जो है उसके हवाले से भी देख लें। उन्होंने जो प्रोग्राम दिए हैं वो एक आम आदमी की अक्कासी करती है हमारे प्रोग्राम। और हम इंशाल्लाह ताला जब इक़्तिदार में आएंगे तो ये बात हम साबित करके दिखाएंगे कि हमने जो वादे किए हैं उसको हम इंशाल्लाह पूरा करके दिखाएंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि जी वादे ठीक है, आप वादे तो कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उनके लीडर जो हैं वो इल्ज़ाम बहुत लगाते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हों, चाहे वो जरदारी हों, वो तकरीबन सारी लीडरशिप को वो करप्ट होने का ताना देते हैं। अब तहरीक इंसाफ को लोग तहरीक इल्जाम कहना शुरू हो गए हैं, ये क्या चक्कर शुरू हो गया? असल में हम किसी पर्सनैलिटीज को जो है एलिगेट नहीं करते, हम तो जस्ट ये बात करते हैं कि ये करप्शन का हिस्सा, और आपके सामने सारे मामला हैं। इसमें तो हमारे लीडर को या हमें कहने की जरूरत नहीं है। आप नहीं देखते NICL केस को उठा के देख लें, हज स्कैंडल केस को उठा के देख लें, और ये हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से देख लें, सारी चीजें आपके सामने हैं। हमें तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अवाम को खुद देखना चाहिए। अगर हम उनको जो उनका राइट, आपको शहबाज शरीफ के जो किए हुए काम हैं, जिसमें लैपटॉप की तकसीम है, जिसमें दानिश स्कूल हैं, इन पे आपको कोई आपके हैं कोई मामला के जी इनमें भी कोई करप्शन हुई है? अब आप देखें माशाल्लाह के यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो इस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं, बाशऊर लोग हैं। आप ये देखें लैपटॉप स्कीम कब शुरू की गई और किस वजह से शुरू की गई। आप देखें आपके ग्रास रूट लेवल पे जो स्कूलों के हालात हैं वो क्या हैं। यहाँ पे 70% स्कूल ऐसे गांव में जिनमें आपके पास टीचर नहीं अवेलेबल, और ये लैपटॉप दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं। और फिर सेकंड कैटेगरी में आप देखें मारवी मेमन या नवाज शरीफ, ये किस कैपेसिटी में जाके लैपटॉप देते हैं लोगों को, इनके पास क्या अथॉरिटी है। ये जस्ट इस वजह से कि मुस्लिम लीग नून के हैं और मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, कायद हैं। कायद। ये ना तो हायर एजुकेशन में इनकी कोई
हैसियत है और ना ही किसी और प्रोविंशियल असेंबली में इनके पास कोई अथॉरिटी है। पूछते हैं उनके नुमाइंदे चूंकि मौजूद हैं हमारे साथ। जी, आप जवाब देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अफजाल अहमद है, UC 132 का मैं प्रेसिडेंट हूँ। देखें, हमारी पंजाब गवर्नमेंट हमारी हुकूमत है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा जो रिकॉर्ड है पूरी दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान की आवाम ने देखा है। 90 में हम पहली दफा प्राइम मिनिस्टर हमारे कायद मियां नवाज शरीफ बने। उस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशन देखें, आज भारत का रुपया 2 रुपये है, भारत का 1 रुपया हमारे 2 रुपये है। उस वक्त पाकिस्तान का 1 रुपया तो भारत के 2 रुपये थे। ये बात करते हैं गवर्नर्स की, गुड गवर्नर्स की। 98 में जब एटमी धमाके हुए वो हमने किए, ठीक है सर। उसके बाद आप कोई भी मसला इश्यूज उठा के देख लें, हमारी गवर्नमेंट रिकॉर्ड इस हल्के की, अभी आपने बात की कितने काम हुए, लोगों से पूछ लें। हमने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट लेने हैं और ये हल्का हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। रही बात हमारे ऊपर एलिगेशन लैपटॉप की, तो मेरे भाई को पता नहीं कि दानिश स्कूल में क्या हो रहा है, वो भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया। लैपटॉप हमारी गवर्नमेंट है, हमारा राइट बनता है। हमारी पंजाब गवर्नमेंट के CM है, वो मियां शहबाज शरीफ अगर डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर वो हमजा शहबाज शरीफ डिस्ट्रीब्यूट करें, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ डिस्ट्रीब्यूट करें, आप ये देखें उसमें बैलेट चल रहा है। उसमें कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी वर्कर को लैपटॉप मिला है, गरीब लोगों को लैपटॉप मिला है जिनका राइट बनता था। आप ये देखें, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज मीडिया आया हुआ है। मुझे ये देखें, अगर एक बंदा MPhil कर रहा है, MA कर रहा है, उसे क्या जरूरत है नेट पे जाके सर्चिंग करने की, अपने आप को इंप्रूव करने की। मेरे भाई वो ही पुरानी सोच रखते हैं कि वो जी स्कूलों में इन्होंने कुछ किया नहीं। ये जाके स्कूलों में जाके देखे तो सही, जो वहां पे कंप्यूटर लैब स्कैम हो चुकी हैं। इनके अपने हल्के में गवर्नमेंट हाई स्कूल में जाके ये देखें, शायद इनका कभी वहां पे गुजर नहीं हुआ है, ठीक है। वहां पे जाके देखें कि वहां पे अवाम को जो प्रोवाइड सहूलतें दिए गए हैं, उसके अलावा आप तरक्याती मंसूबे, आप मीडिया, आप अच्छे तरीके से जजमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत काबिल जिक्र है कि ये तो कारनामे आप सुना रहे हैं, लेकिन लोगों का चूल्हा जो है वो बुझ गया है और लोग जो हैं इस वक्त बेरोजगार हैं। लोड शेडिंग की वजह से जो इंडस्ट्री बंद है, आए दिन महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए जो आपके लीडरान हैं वो क्या कर रहे हैं? देखे जी, हमारे लीडर, बिजली तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो वफाक के कंट्रोल में है। और जिस तरह के रेंटल पावर के जो करप्शन के केसेस आए हैं, इन भाई को पता होना चाहिए। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के MNA जनाब ख्वाजा आसम ने वो शो किया। मुस्लिम लीग काफ के जो हैं फैसल सोले हयात साहब, उन्होंने किया। इन्होंने क्या किया सिवाय इल्जाम लगाने के? इन्होंने और कुछ नहीं किया है। रही बात हमें कहते जी करप्शन, तो अपने ये क्या कर रहे हैं, यह अपना नाम नहीं आता कि शौकत खानम के जरिए गरीबों के ज़कात माल सदकात के पैसे लेके ये करोड़ों के जलसे करवाते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। अच्छा नाजरीन, आप देखें कि यहाँ हमारे जो तहरीक इंसाफ के साथी हैं, यहाँ नून लीग के साथी हैं, यकीनन मैं देखूंगा पब्लिक में से हमें पीपल्स पार्टी के लोग भी मिल जाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ जो मैंने इब्तदाइये में बात की थी कि हमारे जो अवाम है उनमें पोटेंशियल इतना है कि वो बार बार लीडर्स पे एतबार करते हैं। तो इमरान खान साहब को तो अभी तक गवर्नमेंट मिली नहीं, वो तो वादे वईद किए जा रहे हैं और आगे भी शायद करते चले जाएंगे। मैं उनसे ये पूछूंगा कि इमरान खान साहब के साथ जो क्या उनके पास क्या ऐसा प्रोग्राम है कि जी वो कोई अलादीन का चिराग है कि वो करप्शन की बात करते हैं कि हम पहले 90 दिन कहते थे, अब 9 दिन में वो खत्म करने पे आ गए हैं। क्या सूरत हाल है, किस तरह से वो करप्शन खत्म करेंगे? अच्छा सर, बात तो ये सबसे पहले तो आपने इतने ज्यादा क्वेश्चन रेज कर दिए, लेकिन अगर हाँ जवाब सारी सी बात है, हम जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। हमें पूरी हमारी ठीक है। अब देखें, जैसे ये भाई बात कर रहे हैं कि शौकत खानम की खालों की ज़कात के हवाले से बात की, इनके लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी है कि वो काउंटेबल है एक अदारा जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसको ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, जस्ट मीडिया, आप 1 to 1 फिर बैठ जाइएगा, कोई ऐसी बात नहीं, हमने कहीं नहीं जाना, ठीक है। बात यह है कि वो एक इदारा है, लोग उसको पैसे देते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी की ब्याज पे देते हैं। आप किसी को 10 रुपए देते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर वो आपको पता लग जाए कि वो मसाला उसमें गड़बड़ है, आप कभी नहीं देंगे। उसको लाखों करोड़ों रुपए इस वजह से मिलता है कि वो बिल्कुल साफ शफाफ अदारा है। उस पर जो आदमी एलिगेशन लगाता है उसको 10 बार सोचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने निमल यूनिवर्सिटी दी, आम लोगों के लिए दी, ठीक है। उसके बाद हमने फ्लड रिहेबिलिटेशन के हवाले से काम किया, लोगों को दिखाया कि हम काम कर सकते हैं। और उसके हवाले से देखें, ये लोग गवर्नमेंट में होने के बावजूद इनके 2 रुपए नहीं इकट्ठे हुए और खान साहब को चंद दिनों में 2 अरब रुपए इकट्ठे हुए। ये क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। हम तो यही चाहते हैं जी कि नया हुक्मरान आए, वो शायद आके कोई इसमें चेंजिंग लाए, इस मुल्क में कोई खमी नहीं आ जाए, वही बेहतर है हमारे। अच्छा नाज़रीन, आप देखें, आम जो अवाम है वो ये बात कर रहे हैं। खुमैनी साहब को याद किया जा रहा है कि जी कोई खुमैनी आए जो एहतसाब करे यहाँ पे।
मैं समझता हूं कि अवाम के अंदर ये जो कर्ब है कि जी एहतसाब हो, कम से कम उन बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं जिन्होंने अवाम का पैसा खाया हुआ है, जो अवाम के साथ हमेशा से ज्यादती करते चले आ रहे हैं, उनका एहतसाब जरूरी है। ये बात तो दुरुस्त है। हम नून वालों से बात करते हैं और उसके बाद मैं किसी आम जो वोटर है उससे पूछूंगा कि ये किस हद तक दुरुस्त बात कर रहे हैं। जी आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी ताजदीन गुजर है, मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ नसीर भुट्टा MNA का। आज ये भाई ने बात की है कैंसर हॉस्पिटल की कि भी आप उसको जो है ना देखें। मैं ये कहता हूँ कि तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कैंसर अस्पताल को बने हुए। किसी एक गरीब आदमी का ये कह दें कि जनाब वहाँ पे मुफ्त इलाज हुआ है। मेरा एक अपना अजीज़ था, ये कहते हैं कि मुफ्त इलाज होता है। तो वहाँ पे जब वो गया, गांव से आया हुआ था, तो उसको जनाब उन लोगों ने वापस भेज दिया कि आप जनाब 3.5 लाख रुपया लेके आए, आपका इलाज होगा। अच्छा। ये मैं खुद इस चीज का गवाह। और जब आप चाहेंगे मैं उसके बाद वो हमारे भाई की डेथ हो गई थी और ये जो है ना ये कह रहे इनका अच्छा, कुछ आप ये तो आपकी राय चली गई, लेकिन आप बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो अवाम को रिलीफ देने तक कहां तक कामयाब हुई है? बात ये है कि कम से कम इस हल्के की बात कर लें आप। मैं इस हल्के के अंदर, अगर इस हल्के के अंदर आप ये देखें कि ये वो हल्का था कि जो लाहौर का गया गुजरा हल्का था। यहाँ पे जब यहाँ पे इलेक्शन था तो मियाँ साहब आए थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे एक ऐलान किया था कि मैं इस हल्के को गुलबर्ग बनाऊंगा। आप ये देखें कि इस हल्के के अंदर जितने काम इस दौर में मियाँ साहब ने करवाए हैं, नसीर भुट्टा साहब ने, ज़हीम कादरी साहब ने, मेरा ख्याल है कभी पहले नहीं हुए। उसकी मिसाल एक मादरे मिलत रोड है, और उसके बाद ये बड़ चौक से लेके चोरस टैंकी है, उसके बाद ये बागड़ियाँ चौक से लेके बागड़ियाँ चौक से लेके रहमत अस्पताल है। ये हमारा बाजार इस तरह था कि जब यहाँ पे बारिश होती थी तो हम 3 दिन यहाँ पे 2 दिन कारोबार अपना नहीं कर सकते थे, यहाँ से गुजर नहीं सकते थे। उसके बाद ये यहाँ कोई है इस इलाके के रहने वाला? और आप बताएंगे कि ये जो बात कर रहे हैं, एक सेकंड आपकी तरफ भी आएंगे, जो ये बात कर रहे हैं बिल्कुल सही का है। यहाँ पे सड़कों का, सीवरेज का कोई निजाम नहीं था। अच्छा। मगर जब से ये 4 साल में ऐसे इन्होंने सड़कें बना दी हैं, मादरे मिलर रोड इतना खूबसूरत बना दी है, गुलबर्ग जैसा, ठीक है। मेरे भाइयों को पता नहीं, मुशर्रफ दौर के यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये बाहर से आए हैं, आपको उन्हें पता लगा ये बाहर से आके इकट्ठे हो गए 5-4 आदमी, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूलों, आप देख ले, सारी स्कूलों की नई बिल्डिंगें बनाई हैं, एजुकेशनल का वो निजाम बेहतरीन बना दिया गया है। और NA 127 नसीर भुट्टा साहब ने रिकॉर्ड याफ्ता काम करवाया है यहाँ। अच्छा, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, पिछले 25 सालों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो चले हम पूछते हैं जी इनसे। देखें जी, आप एक मिनट मुझे ये बात बताएं कि जी तहरीके इंसाफ जो है वो अपना प्रोग्राम लेके आई है, ठीक है। ये तो गिनवा रहे हैं कि जी यहाँ पे जो सड़कें बनाई हैं या लोगों के लिए इन्होंने सीवरेज का निज़ाम जो है वो अपना ठीक किया है, और दूसरे जो मामलात हैं उनमें भी कहते हैं जी कि लोगों में कुछ बेहतरी आई है। वो अलहदा बात है, वो पूछते हैं आवाम से कि आई है कि नहीं आई। लेकिन आप जो है तो अपना तारफ करवा दें कि आप करते क्या हैं, आपका नाम क्या है, और फिर आप अपनी राय दें। मेरा नाम वसीम अहमद है और मैं रिक्शा चलाता हूँ। मैं अपने बच्चों की रोजी पूरी करता हूँ बड़ी मुश्किल के साथ इस दौर में। ये भाई बात कर रहे थे गरीबों की कैंसर हॉस्पिटल की बात, इन्होंने क्या किया, ये सड़कें बनानी है, हमने खाना है भाई। इतवार बाजार बंद कर दिया इन्होंने, मॉडल बाजार बना लिया अपने लिए ताकि ये अपना वहाँ पर पेट भरें, वहाँ से पैसे लेते हैं, हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही। अवाम जो है वो रो रही है, अवाम रो रही है, अपने दिल से रो रहे हुए। मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पूरा करता हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये लोग नहीं जानते। हमें ये नहीं चाहिए कि फलान बन रहा है, ढमकान बन रहा है, हमें सिर्फ रोटी चाहिए भाई। नाजरीन देखें कि ये कितनी अजीब बात है कि रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले आप तो महलों में बैठे हुए हैं, वोट लेके प्राइम मिनिस्टर भी बने, प्रेसिडेंट भी बने, लेकिन अवाम जो है वो रोटी के लिए तरस गई है। अवाम के तन पे कपड़ा नहीं है, और अवाम जो है वो जनाब रोने पे
आ गए हैं। अब देखें, मैं समझता हूं कि मैंने इस जो भाई हैं इनके जज्बाती जो मामला देखे हैं, मुझे उन पे ये आप करते क्या हैं वैसे? क्या चलाता हूँ भाईजान। अच्छा, आपके कितने अफराद हैं घर के? मेरे घर के 6 अफराद हैं। मेरे बच्चे मियाँ भी 5 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी, हम 7 आदमी हैं, मकान किराए पे रहते हैं हम लोग। अच्छा, तो आप कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने का मैं यही कोई दिन में 300-400 का काम कर आता हूँ अपने बच्चों का रोटी के लिए। बस गुजारा नहीं होता? नहीं होता। अच्छा, आप क्या जी अब ये 300-400 रुपया कमा लेते हैं, तहरीक इंसाफ वाले वादे कर रहे हैं, आपके पास क्या ऐसा अलादीन का चिराग है कि ये बंदा, आप महंगाई को इतना यकदम नीचे ले आएंगे कि ये बंदा उस वक्त नहीं रोएगा जब आपकी हुकूमत होगी? देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि जब तक इस माशरे में करप्शन का एलिमेंट है कुछ भी नहीं हो सकता। ये जितने, लेकिन आप कहते हैं ना, आपके लीडर कहते हैं कि 9 दिन में हम करप्शन खत्म कर देंगे। यार देखें, हम तो इस बेस के ऊपर कहते हैं ना कि जब हमारा लीडर से लेके नीचे तक कहीं पे करप्शन नहीं होगी और लोगों से मैं आता हूं आपके पास। देखें, जब करप्शन नहीं होगी तो इस माशरे के ऊपर ये सारा पैसा लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी नीचे तक। अब क्या होता है, आपके सामने बिजली चोरी हो रही है, जितना रेट बढ़ता जाता है उतनी ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। वो एक आदमी पे बर्डन पड़ता है, जो आदमी, यार 2 मिनट। अच्छा, उसमें आप देखें कि जितनी ज्यादा बिजली चोरी होती है, जो बिल दे रहा है सारा बोझ उस पर पड़ रहा है। ये उस निजाम को नहीं ठीक कर रहे, ये बजाय इसके कि उसको ठीक करें, ये बिजली को महंगा करके, तो ये उस पे आज आप देख लें बाजार में आप चले जाएं, आपको गोश्त पूरा वेट नहीं मिलता। ये गवर्नेंस है यहाँ पे।